लोग उपस्थित हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में हमारे श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी उपस्थित होने वाले हैं अभी और मंच पर आएंगे थोड़ी देर में। हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब हैं जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनको सुन पाएंगे आज। हमारे बीच में आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि देखिए अयोध्या का तो विषय हम लोग बहुत समय से चला आ रहा था। अयोध्या का विषय उठा, अब मथुरा का विषय भी उठ चुका है और मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और उसका नेतृत्व हमारे आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब के सुपुत्र, वैसे तो उनको आप सब पहचानते हैं, हमारे भाई श्री विष्णु शंकर जैन जी हैं। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे श्री विष्णु शंकर जैन जी सुप्रीम कोर्ट में हिंदू हितों की लड़ाई, भारत के हितों की लड़ाई, समाज के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ हिंदू हित की लड़ाई नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो समाज की लड़ाई है, जो वास्तविकता है, जो भारत की संस्कृति को, सभ्यता को बचाने की जो लड़ाई है, वो हमारे विष्णु जैन जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री सुधाकर त्रिपाठी जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, राज्य मंत्री हैं और अध्यक्ष रिमोट सेंसिंग एवं एप्लीकेशन सेंटर उत्तर प्रदेश, चेयरमैन आदरणीय श्री सुधाकर भाई साहब। उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उनका हमें पूर्ण रूप से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है लगातार, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आगे की सीट में बैठे हुए हैं। आपका भाई साहब हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच में श्री शिवशंकर अवस्थी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री शिवशंकर अवस्थी जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कृपया आगे की रो में आके बैठ जाएं। हम आपसे निवेदन करेंगे कृपया, आप हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में कृपया निवेदन है आप आगे आए और फ्रंट रो आगे की सीट ग्रहण करें आकर के। तो हमारे बीच में श्री शिवशंकर अवस्थी जी हैं, ब्राह्मण परिवार के अध्यक्ष हैं, बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम आदरणीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे और मैं उनसे निवेदन करता हूं, बार निवेदन है, कृपया आगे की सीट में आकर के बैठ जाएं, हमारा सम्मान बढ़ेगा। आदरणीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी कृपया आए। तो आप सभी आगंतुकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी हैं और जो हरिशंकर जैन जी भाई साहब, जो विष्णु जैन जी और जन-उद्घोष सेवा संस्थान जो लड़ाई लड़ रहा है, जो जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ हाई कोर्ट श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया बीच में अगर एक सीट छोड़ करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा और आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए अपनी संचालिका महोदय, जो इस कार्यक्रम की संचालिका महोदय हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि उनका संक्षिप्त परिचय हमारे श्री अनूप मिश्र जी, जो हमारे संस्थान की जन-उद्घोष सेवा संस्थान के मजबूत स्तंभ हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, तो श्री अनूप मिश्र जी आए और हमारे संचालिका महोदय का एक संक्षिप्त परिचय आप सबसे करें। धन्यवाद। गर्व का विषय है और हमारे जैसे कदना से व्यक्ति के लिए कि हमारे सामने परम आदरणीय शिवशंकर
मिश्र जी है, सुधाकर त्रिपाठी जी है, हरिशंकर जैन जी है, विष्णु जैन जी है, इनके आगे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज की उद्घोषिका रुहेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं आभा त्रिवेदी जी। बड़ा अनुग्रह करने पर उनको मैंने आज बुलाया है और थोड़ी भयभीत थी वो कि बड़े बड़े लोग आए हैं। हमारे हरिशंकर जैन साहब से तो वो बहुत डरती हैं, अक्सर ही कहती हैं ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए हमारे मुंह से, लेकिन वो बड़ी परिष्कृत उद्घोषिका है। मैं आह्वान करता हूँ डॉक्टर आभा त्रिवेदी का कि वे मंच संभालें। आभा डॉक्टर आभा त्रिवेदी। सबसे पहले मैं आभा त्रिवेदी आप सभी का, सभी सम्मानित अतिथियों का इस विश्वेश्वरैया हॉल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही आंग्ल नववर्ष 2021, क्योंकि हम सनातनी अपना नववर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा से मनाते हैं, परंतु हमारे सारे सरकारी कामकाज और हमारी डेली दिनचर्या, रोज की दिनचर्या भी इसी कैलेंडर के हिसाब से चलती है। अतः मैं आपको 2021 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ। 2020 हमने बहुत विवशता, बेबसी और लाचारी तथा नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहा। मैं परमपिता परमेश्वर से ऐसी कामना करती हूँ कि 2021 हम सबके जीवन में एक नया प्रकाश, एक सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और नव संचार के साथ प्रविष्ट हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है, ये गीता जयंती पर होने वाला आज का बौद्धिक सम्मेलन है। यूं तो गीता जयंती 25 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से हम उस दिन इस आयोजन को नहीं कर सके। हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना था, अतः हम आज इस विश्वेश्वरैया हॉल में इस जयंती को मना रहे हैं। ये थोड़ा सा सभागार में कोलाहल है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया उचित स्थान ग्रहण कर लें। और मंच से भी मेरा ये निवेदन है, चूंकि अब हम कार्यक्रम की शुरुआत के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से ज्ञान का प्रवाह बढ़ा और संपूर्ण विश्व को गीता का अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से यह दिन भारत के ज्वलंत सांस्कृतिक इतिहास का स्वर्ण पृष्ठ बनकर रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गीता जयंती को पूरे अंतःकरण से और पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की मुरली को से गोकुल में सभी को मुग्ध किया, तो योगेश्वर कृष्ण की ज्ञान मुरली गीता ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त किया। आप सब ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं कि अर्जुन केवल निमित्त मात्र थे। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने गीता का उपदेश पूरे संसार के लिए दिया था। उन्होंने ये बताया कि जीवन रोने के लिए नहीं है, जीवन भाग जाने के लिए नहीं है, अपितु जीवन जीने के लिए है, हिम्मत से लड़ने के लिए है। गीता जीवन में आने वाले छोटे बड़े संग्रामों से हिम्मत से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। गीता एक वैश्विक ग्रंथ है। भगवान के सम्मुख से गाई गई यह उनकी वैशिष्ट जो गीता है बहुत विशिष्ट है, क्योंकि उसे भगवान के सम्मुख से गाया गया है। वांग्मय रसिकों को गीता में वांगीन सौंदर्य दिखाई पड़ता है। साहित्य के शौकीनों का भी शौक गीता पूरा करती है। कर्मवीरों को गीता कर्म करने का उत्साह देती है, तो ज्ञानियों को ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान करती है। भक्तों को गीता में भक्ति का रहस्य मिलता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, एक पावन पुस्तक नहीं है, गीता एक जीवन है। गीता पढ़ना अच्छा है,
गीता को याद करना भी अच्छा है, लेकिन गीता को जीना सर्वश्रेष्ठ है। जिस दिन हम सब गीता को जीना सीख जाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा और हम एक सुंदर समाज की संकल्पना को साकार कर पाएंगे।